Hello everyone, welcome back. In this video, I actually want to talk about something called as comparators. ठीक है, if I want to have some custom sorting logic in my input, तो इस केस में मैं comparators इस चीज़ को कुछ यूज़ कर सकता हूँ. Although I'll be talking from the Java language, but this is quite similar to how you can do it Python and C++ as well. ठीक है, understand the logic behind this और आप दूसरी programming language में इसको कर पाओगे. The idea behind this is, for example, usually you do not want to sort some elements given to you. ऑलवेज आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करना चाहोगे. यूजुअली वुड वांट टू सॉर्ट इट ऑन सम अदर पैरामीटर्स एज वेल, राइट. कुछ और पैरामीटर्स पे उसको सॉर्ट करना चाहते हो. तो उस केस में जनरली यू वुडंट वांट टू राइट बेसिकली सॉर्ट फंक्शन बाय योरसेल्फ, राइट, फ्रॉम स्क्रैच, एंड यू वुड वांट टू यूज द लाइब्रेरी का कोई फंक्शन जब आपको बहुत क्विकली इसको दिखाना है कि दिस इज व्हाट यू वांट टू डू. सो इन दिस केस दिस थिंग विल बी रियली यूजफुल. लेट्स सी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें एक ऐसा इंटीजर एक नम्स एरे दे रखी है and the values are 7, 3, 8, 2, 1 and 2. Okay, so if I just do this, right, if I write like this, like arrays dot sort, और मैं इसको sort कर दूँ इस nums array को, तो होगा क्या? Let me just clear the console here. So if I just sort this nums array, so basically होगा क्या? This will print like 1, 2, 2, 3, 7 and 8, right? The usual sorting thing. That's it. 1, 2, 2, 3, 7, 8. Okay, fine. बट वट आई कैन ऑल्सो डू ना, मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन सॉर्ट ऑफ पास कर सकता था. ठीक है, फंक्शन क्या करता है बेसिकली, इट टेक्स टू पैरामीटर्स. दिस इज बेसिकली यू कैन कॉल दिस एनी पैरामीटर. आई विल कॉल दिस E1 एंड E2, बेसिकली एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2. और बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ ना, मैं इसको ये कह रहा हूँ कि भाई आई विल डिफाइन द सॉर्टिंग लॉजिक फॉर दिस. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस फंक्शन विल टेक एनी टू एलिमेंट्स, राइट, एनी टू एलिमेंट्स. ठीक है, एंड लाइक 7, 3 और 7, 8 या फिर 8, 7, 2, 8 एंड 3, 2, ऑल ऑफ दिस, कोई भी दो पैरामीटर्स दो एलिमेंट वो लेगा. और उस पर बेसिकली मैं लॉजिक डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई मैं बताऊँगा कैसे सॉर्ट करना है तेरे को. ठीक है, तो मैंने इसको बोला, चलो मैंने कुछ ऐसा लिखा. ठीक है, E2 माइनस E1. ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, दिस लॉजिक बेसिकली टेल्स कि भाई ये जो आपका इनपुट है ना, इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दे. लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स सी फर्स्ट. ओके, सो हो गए आपका नंबर आप है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया. 8, 7, 3, 2, 2, 1, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, कि ये हमने यहाँ पे लिखा क्या. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंपेयर वाला, कंपेयर फंक्शन करके इसको कुछ कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो लेट मी क्विकली कॉपी दिस फंक्शन ओनली कि भाई ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एंड वाई इज इट रिटर्निंग मी द आंसर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो लेट्स कम हियर एंड लेट्स पेस्ट इट हियर. ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है एंड इट्स रिटर्निंग E2 माइनस E1, राइट, टेकिंग टू वैल्यूज एंड रिटर्निंग E2 माइनस E1. नाउ व्हाट डज द कंपेयर फंक्शन टेल्स, राइट. कंपेयर फंक्शन ये कहता है भाई कि आपने मेरे को कोई भी आपने मेरे को दो पैरामीटर पास किए. अब वो कहता है कि अगर ये फंक्शन ना नेगेटिव नंबर रिटर्न करेगा ना, तो O1 जो है इस केस में, नॉट O1, आई थिंक ये, चलो O1 ही ले लेते हैं. O1 इज बेसिकली E1. अगर ये नेगेटिव नंबर रिटर्न करेगा ना ये फंक्शन, तो इसका मतलब है कि O1 पहले आएगा O2 से. ठीक है, अगर वो दोनों बराबर है तो इट डजंट मैटर, मतलब वो फिर 2, 2, 2 वो सीधे सीधे हो जाएंगे. लेकिन अगर ये दोनों का सब्ट्रैक्ट, ये दोनों का ये जो फंक्शन है ऑन द एलिमेंट्स O1 एंड O2, इफ इट रिटर्न्स पॉजिटिव देन व्हाट विल हैपन इज O2 विल कम फर्स्ट. ठीक है, नाउ लेट्स एक्सप्लोर दिस इन डिटेल. ओके, तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो नंबर का ही इनपुट है, लेट्स से 8 एंड 3. ठीक है, ओके, एंड दिस इज आवर फंक्शन, राइट. आवर फंक्शन इज दिस E2 माइनस E1. ठीक है, E2 माइनस E1. तो 8 को ले लेते हैं, मान लो कि ये हमारा हो गया E1 और ये हमारा हो गया E2. हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, राइट, हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा है E2 माइनस E1. ठीक है, तो E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 विल बी 3 माइनस 8 एंड दिस विल बी माइनस 5. ठीक है, तो इस फंक्शन के हिसाब से हुआ क्या, ठीक है, इसने रिटर्न कर दी नेगेटिव वैल्यू, है ना, -5. और जब भी -5 आया नेगेटिव नंबर, मतलब O1 आएगा पहले O2 के. O1 मतलब ये एलिमेंट E1 आएगा पहले E2 के, विच इज ऑलरेडी इन दिस केस, तो इस केस में कुछ नहीं हो. बट लेट्स मी राइट अनदर इनपुट 3 एंड 5. ठीक है, ये हमारा इनपुट है और फंक्शन हमारा यही है. ठीक है, ये हमारा एरे और ये हमारा फंक्शन. नाउ व्हाट विल हैपन, E2 माइनस E1 क्या देगा आपको, E2 माइनस E1. लेट्स से ये E1 था हमारा और ये हमारा E2 था. ठीक है, तो E2 माइनस E1 आपको क्या देगा, 5 माइनस 3, राइट. सो दिस विल गिव यू 2. ठीक है,
तो 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि भैया E2 आएगा पहले और बाद में आएगा E1, है ना। तो E2 अगर पहले आएगा तो क्या आएगा, पहले 5 पहले आएगा और फिर 3 बाद में आएगा। तो बेसिकली दिस इज द ऑर्डर फॉर दीज टू एलिमेंट्स इन ट्रू सेंस। लाइक अगर मैंने 2 एलिमेंट्स 3 और 5 उठाए होते हैं, राइट, 3 और 5 उठाए होते हैं, तो 3 और 5 का करेक्ट ऑर्डर एक्चुअली 5 और 3 होना चाहिए था। बीच में और नंबर्स हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, उसके बारे में एक बार वरी मत करो, बट इन 2 एलिमेंट्स के हिसाब से समझो, ठीक है। नाउ लेट्स से इस केस में, राइट, द इनपुट वॉज 8 and 3 given to us, but the function was not E2 minus E1, but instead the function was E1 minus E2, ठीक है। तो अब यहाँ पे E1 minus E2 कर लेते हैं। E1 हमारा 8 है और E2 हमारा 3 है, तो 8 minus 3 क्या हो जाएगा, 8 minus 3 हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो E2 पहले आएगा, है ना, तो ये हमारा पहले आ गया 3 और बाद में आएगा हमारा E1, एंड दिस इज द ऑर्डर। और ये बेसिकली इफ आई राइट लाइक दिस विल बेसिकली टेल कि हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब E2 minus E1 कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि E1 आपका 8 ही होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी 2 एलिमेंट, राइट, आप लाइक 3 को ले लो, E1 3 के, तो मैंने आपको यहाँ पे ले लिया। लेट्स से वी वर डूइंग दिस ओनली E1 minus E2 वाला ही, और E1 आपका है क्या, E1 आपका है लेट्स से E1 आपका है 3, ठीक है, और E2 आपका है 8। तो E1 minus E2 क्या हो जाएगा, E1 minus E2 आपका हो जाएगा 3 minus 8, है ना, एंड 3 minus 8 इज -5। तो अगर ये -5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव देता है तो E1 शुड कम बिफोर E2, और E1 क्या है 3 है और E2 क्या है आपका 8 है, राइट। सो दिस इज बेसिकली इट हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग द ऑर्डर फॉर द नंबर्स। नाउ लेट्स ट्राई इट फॉर 3 नंबर्स, लेट्स से 2, 6 and 1, ठीक है। और लेट्स से मेरा फंक्शन है E2 minus E1, ठीक है, दिस इज द फंक्शन। टेक एनी 2 वैल्यूज एट ए टाइम। लेट्स से मैंने ले लिया 2 and 6 ले लिया, ठीक है। तो 2 और 6 के लिए क्या हो जाएगा, E2 minus E1 विल बी 4, है ना, E2 minus E1 विल बी 4। तो अगर ये 4 आ रहा है तो इसका मतलब है कि E2 पहले आना चाहिए था। E2 हमने यहाँ लिख दिया और 2 हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। मतलब इन दोनों नंबर्स में तो एटलीस्ट ऐसा हुआ होना चाहिए था। लेट्स टेक 2 अदर नंबर्स इसमें। तो हम लेते हैं अब 2 और 1, ठीक है। 2 और 1 लेते हैं, तो लेट्स से E1 मेरा 2 है और E2 मेरा है 1। E2 minus E1 क्या हो जाएगा, E2 minus E1 आपका हो जाएगा 1 minus 2, यानी कि -1। तो नेगेटिव जब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, E1 पहले आना चाहिए था और E2 बाद में आना चाहिए था। तो बेसिकली एक और ऑर्डर हो गई हमारी 2 और 1, ठीक है। ये तो हमें पता है कि 6 2 के पहले आना चाहिए था, और ये हमें पता है कि 2 पहले आना चाहिए था 1 का, है ना। तो इन तीनों के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका ऑर्डर कुछ 6, 2 और 1 होना चाहिए था, राइट। बेसिकली कोई भी सॉर्टिंग फंक्शन में, राइट, अपने कोई मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, कोई भी सिलेक्शन सॉर्ट कुछ भी इंप्लीमेंट किया होगा, उसमें मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि कोई भी 2 नंबर का कंपैरिजन है ना, 2 नंबर का जो कंपैरिजन है उसकी स्ट्रैटेजी आप डिफाइन कर सकते हो इस कस्टम फंक्शन के थ्रू, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इसकी, जब मैंने E1 minus E2 में पास कर रहा हूँ ना उसको, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ इसको कि भैया जो भी मेरा इनपुट है उसको ना आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, या और जब मैं कह रहा हूँ कि E2 minus E1 कर दो तो तब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। सो दिस इज अबाउट व्हाट कंपैरेटर्स मीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर पॉइंट हियर, विच इज़ हमने प्रायोरिटी क्यू में बेसिकली मैक्स हीप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट, मैक्स हीप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने बेसिकली कनेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर करके ऐसे प्रायोरिटी क्यू कंस्ट्रक्टर में पास किया था, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज बेसिकली टेलिंग कि ऐसा कुछ, राइट, अगेन द फंक्शन इज AB एंड देन B minus A, ओके। पर सर आपने तो कहा अभी, आपने तो ऊपर कहा कि वो तो बेसिकली बता रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन मैक्स हीप पे तो कोई ऑर्डर होता ही नहीं है, उसमें तो बस ये होता है कि मैक्सिमम बड़ा वाला एलिमेंट पहले आ जाता है। हो क्या रहा है ना, जब हम ऐसे इसको पास कर रहे हैं, ठीक है, इसको इसके कंस्ट्रक्टर में ऐसे पास कर रहे हैं, तो अंदर ना ये बस ये देख रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे थे। आप ये कहना चाह रहे थे कि आपको बड़ा वाला एलिमेंट छोटे वाले एलिमेंट के पहले चाहिए था। अगर ऐसा चाहिए था तो वो किस पे होता है, मैक्स हीप में। मैक्स हीप में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो हमारा रूट वाला एलिमेंट है वो क्या होता है, सबसे मैक्स होता है, राइट, उस इनपुट का मैक्सिमम एलिमेंट होता है। इसीलिए बस हम इसको ये बता रहे हैं कि यार ऐसा कुछ मैं लिखूंगा ना, तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि इट विल बी अ मैक्स हीप। if I don't pass anything, or if I pass like A minus B, then it will be a min heap, ठीक है। so this is the difference between them.
लेट्स डू वन मोर एक्सरसाइज जहाँ पे बेसिकली हम कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये इनपुट हमें दे रखी है ना, तो लेट मी क्विकली कॉपी दिस कोड फर्स्ट सो यू कैन ट्राई दिस लेटर ऑन and we will do one exercise, okay? Awesome. Okay, fine. Now the exercise that I'm trying to show you guys is कि let me remove this as well. ठीक है. So what I want to do is कि for example मैं इन numbers को sort करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं इन numbers को ascending order में sort करना चाहता हूँ. So I will have something like this 1, then 2, then 2, then 3. Now you will see the power of custom sorting order का custom sorting logic, ठीक है, that we are trying to do with this. 1 2 2 3 and then we have 7 and then we have 8. ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं इन नंबर्स को इस तरीके से सॉर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, इन नंबर्स को इस तरीके से सॉर्ट करना चाहता हूँ ताकि जब ये नंबर्स एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट हो, ठीक है, दैट इज फाइन, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते ऑर्डर में ही सॉर्ट हो. लेकिन जब नंबर सेम है, राइट, जब नंबर सेम है तो also with these numbers I would want to print their indexes as well कि भैया ये 1 कौन से इंडेक्स में था, 2 कौन से इंडेक्स में था, and so on so forth. तो basically let's say initially the indexes were like this, right? So this was at index 0, then this was at index 1, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5. ठीक है, ऐसा कुछ है ना. तो अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि ठीक है चलो 1 का कौन से इंडेक्स में था, 1 था अपना 4th इंडेक्स पे, राइट, ये 2 था आपका 3 इंडेक्स पे, राइट, ये था आपका 4 इंडेक्स पे, फिर नहीं सॉरी, एक 3 इंडेक्स पे था और ये वाला दूसरा वाला 2 आपका 5th इंडेक्स पे था, 3 आपका कौन सा इंडेक्स में था, 1 इंडेक्स पे था, 7 आपका कौन से इंडेक्स में था, 0 इंडेक्स में था, 8 आपका कौन सा इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे. ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट समथिंग लाइक दिस, फाइन, पर ये जो नंबर जब सेम है ना, जब नंबर सेम है ना तो उनके इंडेक्सेस मेरे को रिवर्स में प्रिंट करना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है. तो बेसिकली यहाँ पे 5 आ जाना चाहिए था और यहाँ पे आ जाना चाहिए था 3. ओके, ठीक है, तो चलो हम इसको करते हैं. तो अब इसको कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन डू इज मे बी आई नीड टू स्टोर देयर इंडेक्सेस एज वेल समवेयर. तो मे बी मैं क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर और मे बी इंट एरे, ठीक है, एंड देन लिस्ट इज इक्वल टू न्यू array list. ठीक है, तो basically this will store, this list will have these numbers like 1 with index 4, sorry 7 with index 0, 3 with index 1, 8 with index 2, and eventually हमारे को हमारे list basically sort होने के बाद, ये list sort होने के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए था. ठीक है, तो what I'm do is, so I'm gonna just go through each of our numbers. 0 I less than nums dot length and then I is equal to I plus 1. And then we say कि list dot add new int और इस पे बेसिकली हम पास कर देंगे nums of 0. nums of 0 मतलब हो गया आपका सॉरी nums of 0 नहीं, nums of I, राइट, nums of I बेसिकली आपके हो गई ये नंबर है ना, और I आपका हो गया वो इंडेक्स. ठीक है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे. आफ्टर डूइंग दिस लेट मी क्विकली प्रिंट दिस नंबर्स एंड लेट मी रिमूव दिस. ठीक है, तो मेरे को ये लिस्ट अभी मैं प्रिंट कर लेता हूँ एक बार ताकि आपको दिख जाए कि लिस्ट में भी भरा क्या हुआ है. सो फॉर लेट मी कॉपी दिस. ठीक है, तो आई प्रिंट दिस लिस्ट डॉट साइज एंड देन वी से दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड देन लिस्ट डॉट गेट आई. ठीक है, इससे हमें लिस्ट का एलिमेंट मिल जाएगा. तो बेसिकली इट विल बी दिस एंड देन उसका बेसिकली हमें पहले प्रिंट करना है वैल्यू, राइट, एंड देन वी वांट टू प्रिंट इट्स इंडेक्स एज वेल. ठीक है, विल बी प्रिंट दैट एंड दिस इंडेक्स इज स्टोर्ड एट द फर्स्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले नंबर स्टोर किया और फिर दूसरा एलिमेंट उसका इंडेक्स है. ठीक है, तो एलिमेंट एंड इंडेक्स. ओके, लेट्स रन दिस. Let me clear it and then run it. ठीक है, 7031 7031 8223 8223 1425 1425, right, and this is what we want, right. हमें इसे सॉर्ट करना है and then if the numbers are same then उसके इंडेक्सेस मेरे को रिवर्स में सॉर्ट करनी. okay, so let me write this. so basically I'll say this कि this is where
this is where we are doing some work, custom sorting work happening. ठीक है, ओके. सो व्हाट आई वांट इज बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इनको बेसिकली ऐसे सॉर्ट कर दूँ, है ना, ऐसे सॉर्ट कर. सो व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली इफ आई एम सॉर्टिंग अ लिस्ट, तो बेसिकली लिस्ट को मेरे को ऐसे सॉर्ट करना पड़ेगा, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, देन बैक टू पास द लिस्ट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फंक्शन, राइट, दिस E1 E2 और इनके पास इनको इनके अराउंड अब हमें क्या लॉजिक लिखना है. ठीक है. सो लेट्स से the first thing is I can say कि just sort it on the numbers, right? So E1 0 minus E2 0. ठीक है. And then I will just print this. Okay. So let's see कि अभी मैं क्या print करता है. Okay. So after sorting what has happened here is कि 1 2 2 3 7 8, right? तो numbers के हिसाब से वो sort हो गया. बट वॉट आई वॉन्टेड इज कि 2 जब नंबर सेम है, राइट, जब नंबर सेम है तो आई वॉन्टेड द बिगर इंडेक्स टू कम फर्स्ट, है ना, बिगर इंडेक्स टू कम फर्स्ट. तो ऐसा कब हुआ होगा, लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट. ऐसा तब हुआ होगा जब बेसिकली हमारे दोनों नंबर सेम है, राइट. सो इफ E1 ऑफ 0 इफ इट इज इक्वल टू E2 ऑफ 0, तो इस केस में अपने को क्या बोलना है, इस केस में बोलना है कि भैया जो इंडेक्सेस है ना, जो इंडेक्सेस हैं उनका रिवर्स क्राइटेरिया में सॉर्ट कर दो. और उनको रिवर्स कैसे करते हैं, लाइक B माइनस A. सो इस केस में B क्या है हमारा, B इज E2 ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स इज एट 1 माइनस E1 ऑफ 1, राइट. नाउ लेट्स रन दिस. एक्चुअली लेट मी क्लियर द कंसोल. नाउ लेट्स रन दिस एंड सी 142523317080. हुआ क्या, जब भी नंबर सेम है वो ये क्राइटेरिया यूज़ कर रहा है. एंड दिस क्राइटेरिया इज बेसिकली E2 क्या है, जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट इज बेसिकली दिस, राइट, इंड एरे. और एरे में क्या है हमारा, एरे में बेसिकली नंबर और इंडेक्स. ठीक है. तो जब वो नंबर सेम होंगे ना, लेट्स से जब नंबर सेम नहीं थे, राइट, तो तब हमने कहा कि E1 ऑफ 0 माइनस E2 ऑफ 0, मतलब E1 ऑफ 0 मतलब ये वैल्यूज़, राइट, 7 3 8 2 1 5. तो इनको हमने कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट. ठीक है, वो हो गया. उसके बाद हमने बोला कि सॉर्ट करते टाइम बस ये देखना भाई कि जब भी नंबर सेम है ना, ठीक है, जब भी नंबर सेम है ना, तो तू ऐसा करना कि यार आप ना उसके इंडेक्सेस को रिवर्स में सॉर्ट कर देना. तो हमने कर दिया यहाँ पे B माइनस A, क्योंकि इंडेक्सेस कहाँ पे स्टोर थे, इंडेक्सेस तो आपके दूसरे पोजीशन पे स्टोर थे ना, इंडेक्स 1 पे स्टोर थे ना, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया. ठीक है, ओके. सो अब हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, हमने सीख लिया है कि भाई अभी कोई कस्टम टाइप का सॉर्टिंग मेरे को इम्प्लीमेंट करना होगा. और बेसिकली if the interviewer is not asking me to implement my own sorting algorithm, then I can do it via this way. Okay, so I hope you understood the concept of comparator and how do we go about using or doing a custom sorting logic. So thank you, and I'll see you very soon with solving some questions around it.